हेलो बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सिस्टम ऑफ सर्कल से एक्सरसाइज वन। एक्सरसाइज वन का हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन और सेकंड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड हम लोग कर चुके हैं। ये दोनों हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे ये सेकंड का, ये थर्ड और ये फोर्थ देखेंगे। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग बिना किसी देर के। वैसे इस चैनल पे मैंने 11th 12th का मैथमेटिक्स RS अग्रवाल से वीडियो अपलोड करना शुरू किया था, लेकिन ये जो है ग्रेजुएशन का भी मैं इसमें ही अपलोड कर दे रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है, और वो जो कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे तुम लोग को। फंक्शंस का बीच में छूटा हुआ था और उसका फंक्शंस का आगे कर देंगे, और फिर स्ट्रेट लाइन का आगे करने वाले थे, उसको भी आगे करते जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इसको भी धीरे धीरे करते जाएंगे। ठीक है, चलो तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे ये 2 का ये थर्ड नंबर। थर्ड जैसा कि हम लोग पिछला काम कर चुके हैं कि ये सब कैसे होता है हम लोग का। ये सो दैट क्या बोला है, द सर्कल, ये जो है सर्कल का जनरल इक्वेशन दिया गया है, और ये भी जनरल इक्वेशन दिया गया है के फॉर्म में ये दिया गया है। कट ईच अदर ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली का मैंने पहले ही बता दिया था कि ये जो फिगर बन रहा है 2 में, ये चारों में हम लोग का प्रूव ही करना है। अगला में बस ये पी का वैल्यू निकालना है, वैल्यू ऑफ पी विच सर्कल। ये तो यहाँ पे ये जो दो सर्कल है ना, ये आपस में जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये ऑर्थोगोनली, यानी कि ये सेंटर से यहाँ तक का और ये सेंटर से यहाँ, ये जो आपस में बना रहे हैं ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। यही चीज़ हम लोग को प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने का O1 O2 ये सेंटर है। ठीक है, तो ये प्रूव करने का हम लोग के पास कंडीशन में क्या था कि दोनों का 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस ये C2 दिखा देंगे, तो इक्वल दिखा देंगे तो हम लोग का ये ऑर्थोगोनली हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ से हम लोग दिखाते हैं। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन जनरल इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे G1 का वैल्यू। 2G1 इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, x का कोएफिशिएंट। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, x का कोएफिशिएंट देखो यहाँ पे 2b है, ये 2b, x का कोएफिशिएंट क्या है 2b है, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। G1 का वैल्यू मिला हम लोग को b। चलो F1 का वैल्यू निकालते हैं, सॉरी 2F1 इज इक्वल टू लिखते हैं हम लोग यहाँ से F1 निकालते हैं, तो 2a है, y का कोएफिशिएंट 2a है, तो इज इक्वल टू ये 2a हो जाएगा। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, F1 का वैल्यू मिला a मिला। चलो 2G2 इज इक्वल टू हम लोग करते हैं सेकंड वाले इक्वेशन में क्या है, ये -2a है, -2a 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो G2 इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा -a। 2F2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोग का, y का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में देखो ये 2b है, 2b, तो ये 2b मिलेगा हम लोग का। F2 इज इक्वल टू हम लोग का यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b मिलेगा। ये सब हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, ये क्लास 11th का ही पार्ट है। अगर अच्छे याद नहीं है बच्चों तो क्लास 11th का ये RS अग्रवाल का बुक खोल के तुम लोग देख लेना थोड़ा बहुत। ठीक है, क्योंकि मैंने तो अभी इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं की बताया है। ये आने वाले वीडियो में हो सकता है मौका मिलेगा तो अच्छे से, और मौका क्या बना ही दूंगा, अच्छे से इंट्रोडक्शन पार्ट बना दूंगा। और साथ ही साथ जो क्लास 11th का हम लोग फंक्शन पहुंचे थे उसमें स्ट्रेट लाइन को भी आगे करने वाले थे, तो स्ट्रेट लाइन से जो आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे सर्कल्स का हम लोग जो भी चीज़ें हैं वो सब पढ़ेंगे, तो वहाँ से भी तुम लोग देख सकते हो। बाकी अपना खुद भी सर्च करके थोड़ा बहुत देख लिया करो कहाँ पे क्या है चीज़ें। ठीक है, तो ये F1 F2 निकालने का तरीका हम लोग क्लास 11th में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्लास 11th से तुम लोग ये सब देख लेना थोड़ा बहुत। अगर ये कैसे कर रहे हैं नहीं पता चल पा रहा है तो वहाँ से क्लियर कर रहे हो, जिसको पता है वो सब यहाँ से आगे देख सकते हो, यानी कि ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया है वो चीज़ समझ सकते हो। चलो तो यहाँ से ये चीज़ मिला, और C1 का वैल्यू क्या मिल रहा है वो देखो, फर्स्ट इक्वेशन से C1 का वैल्यू -c है, सेकंड इक्वेशन से C2 का वैल्यू क्या है देखो, ये c है, प्लस का c है। चलो अब इसमें पुट कर देते हैं, अगर इक्वल आ गया तो हो गया हम लोग का ऑर्थोगोनली प्रूव हो गया, LHS इक्वल टू RHS, और ये ऑर्थोगोनली हो गया। चलो ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं है यहाँ पे, अब पुट करते जाएंगे। 2 इंटू G1 का वैल्यू b है, b इंटू नहीं भी लगाओगे, डायरेक्ट तुम लोग ऐसे लिखोगे 2b, और G2 का वैल्यू क्या आया है
माइनस है तो माइनस आगे लगा के ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग। अब आगे 11 बीएससी में हो तो ये सब भी तुम लोग डायरेक्ट कर सकते हो। मैंने तो एक एक करके दिखा दे रहा हूँ, एक एक करके एक्सप्लेन करके, ठीक है। चलो ये G2 का वैल्यू ये माइनस ए आया है, प्लस 2F1 का वैल्यू ए आया है इंटू ए, इंटू G2 F2 का वैल्यू ये बी है, इक्वल टू यहाँ पे C2 और C1 क्या है, C1 हो जाएगा माइनस का C हो जाएगा और प्लस का C2 क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ये C1 प्लस C2 का वैल्यू पुट कर दिए। चलो इधर देखते हैं क्या आ रहा है, -2AB आ रहा है, ये -2AB, ये माइनस हो गया, 2A को पहले लिख दिया B। चलो प्लस का यहाँ पे 2AB आ रहा है, 2AB माइनस का 2AB प्लस का 2AB कैंसिल, इधर का ये माइनस का C प्लस का C कैंसिल, तो 0, इधर भी 0 इक्वल टू 0 आ गया, तो प्रूव हो गया ऑर्थोगोनली ये है, क्योंकि LHS इक्वल टू हम लोग का RHS आ गया। इस वजह से ये ऑर्थोगोनली है। ये जो थर्ड नंबर में हम लोग का जो भी दोनों सर्कल का इक्वेशन दिया गया है ये दोनों आपस में ऑर्थोगोनली हैं। चलो फोर्थ में देखो क्या दिया गया है, ये फोर्थ में देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर विच द सर्कल्स। ये एक सर्कल का जनरल इक्वेशन दिया गया है, सेकंड इक्वेशन ये दिया गया है, और ऑर्थोगोनली टू ईच अदर, ये दोनों आपस में ऑर्थोगोनली हैं। तो यहाँ से हम लोग को P का वैल्यू निकालना है, यानी कि यहाँ पे भी ये कंडीशन अप्लाई हो रहा होगा, तो वहाँ पे जो जो वैल्यू है वहाँ पे हम लोग का वेरिएबल एक P आ जाएगा। यहाँ जैसे कि A और B आया है ना, वैसे ही वहाँ P आ जाएगा, तो लेफ्ट राइट करके वहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, P का वैल्यू निकाल देंगे। चलो यहाँ पे AB के जगह में वहाँ पे एक ही वेरिएबल आ जाएगा, तुम लोग का P आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक ही वेरिएबल आ जाएगा P, और बाकी कांस्टेंट है। देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ P है, यहाँ 3 है, यहाँ P है, दोनों एक ही P है और बाकी कांस्टेंट है, तो वहाँ से P को ये कांस्टेंट डिजिट को उधर भेज देंगे। वहाँ पे इक्वली नहीं दिखाना है, वहाँ पे प्रूफ करने नहीं बोला है, वो है ऑर्थोगोनली है, इसका मतलब ये चीज़ है ऑर्थोगोनली है, तो ये चीज़ है। तो ये चीज़ लिख के हम लोग ये इधर P जो रहेगा उसमें जो कांस्टेंट डिजिट रहेगा प्लस माइनस या मल्टीप्लाई में, उसको राइट साइड भेज देंगे तो वही हो जाएगा P का वैल्यू, ठीक है। इस तरह से निकालेंगे। चलो लिखते हैं यहाँ 2G1 इक्वल टू, डायरेक्ट लिखते हैं, इक्वल टू क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट P है, तो यहाँ पे P आ गया, तो G1 इक्वल टू हम लोग को मिला P/2 मिला, ठीक है। हालांकि 2G1 का भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, 2G1 इक्वल टू जो भी आया है उसी को हम लोग पुट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सेकंड वाले में G2 का निकालेंगे और G2 का सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। वैसे भी हो सकता है काम, तुम लोग जैसा मर्जी वैसा कर सकते हो, मतलब जैसा मर्जी अपने तरीके से नहीं, यहाँ पे जैसा कंडीशन दिया गया है उसके कंडीशन में तुम लोग इसको अपने अनुसार कर सकते हो, ठीक है। कि 2G1 का ही वैल्यू हम लोग पुट कर दिए 2B, तो वो भी हो गया, आखिर 2B ही आया है। चलो तो ये 2G1 का ही वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, यहाँ जो फॉर्मूला में 2G1 है उसका वैल्यू P है, P वैल्यू पुट कर देंगे, और G2 का वैल्यू देखेंगे क्या आया, ठीक है, इस तरह से। तो चलो यहाँ से अब निकालेंगे 2F1 इक्वल टू वाई का कोएफिशिएंट, देखो फर्स्ट इक्वेशन से वाई का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, तो 3 है। F1 इक्वल टू क्या मिला, 3/2 मिला। चलो यहाँ से अब निकालते हैं हम लोग, क्या निकालेंगे, 2G2 इक्वल टू 2G2 से हम लोग क्या निकालेंगे, सेकंड इक्वेशन से x का कोएफिशिएंट ये 5 है, देखो ये 5 है, 5, तो G2 इक्वल टू हम लोग को क्या मिला, 5/2 मिला। चलो आगे बढ़ते हैं, 2F2 इक्वल टू करो, 2F2 इक्वल टू क्या मिला, यहाँ y का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन से क्या है, ये P है, तो ये P लिखो। F2 इक्वल टू क्या मिला, P/2 मिला। चलो C1 और C1 क्या है, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से देखो -5 है, -5, यहाँ पे -5। C2 क्या है, यहाँ पे देखो सेकंड इक्वेशन से ये 7 है, 7 बस। चलो अब इसमें पुट कर दो, 2G1 का वैल्यू P पुट कर रहे हैं, चलो G2 का वैल्यू यहाँ से निकाले हैं, G2 का वैल्यू 5/2, यहाँ से इंटू 5/2, डायरेक्ट इसमें से दोनों का वैल्यू पुट कर सकते हैं, आखिर में 2 आगे लगाना है और G1 का वैल्यू पुट करना है, वही होगा आखिर में कट के, तो 2G1 इक्वल टू डायरेक्ट कर दिए P, वही चीज़ पहले भी बोला था। चलो ये प्लस हो जाता है, प्लस 2F1 का वैल्यू पुट कर दो, 2F1 का वैल्यू 3 है, 3 इंटू F2 का वैल्यू पुट करो, F2 का वैल्यू P/2 आया है, P/2 इक्वल टू इधर C1 और C2 पुट करो, C1 का वैल्यू क्या आया है, C1 का -5 है, -5 प्लस C2 क्या है, C2 का 7 है, ठीक है। यहाँ से LCM हो जाएगा बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 5P/2,
ये क्या हो जाएगा 5p/2 हो जाएगा प्लस यहाँ 3p/2 हो जाएगा इज इक्वल टू इधर ये घट के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये बना हम लोग का फाइनल। सॉरी बच्चों नहीं दिखाई पड़ रहा था, तो बस यहाँ पे वैल्यू निकाल दिए हैं और इस वाले में पुट कर दिए हैं। यहाँ 2g1 के जगह में हम लोग डायरेक्ट पुट कर दिए। 2g1 का वैल्यू था p, तो p पुट किया है इंटू g2 का वैल्यू हम लोग का आया था 5/2, तो 5/2 प्लस करके ये सब बस वैल्यू पुट किए हैं। यहाँ 5p हो जाएगा, 5p से मल्टीप्लाई होकर 5p/2, यहाँ 3p/2 हो जाएगा इक्वल टू ये प्लस माइनस करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ से इसको एलसीएम लेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे तो 5p प्लस 3p/2 हो जाएगा पूरा ओवरऑल। 5p प्लस 3p नो चेंज हो जाएगा बाई ये ओवरऑल 2, इधर 2, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई अब कर दो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 to the 4 हो जाएगा, ये दोनों ऐड करो 8p इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 4, p इज इक्वल टू हो जाएगा 4/8, तो ये 4 1 4, 4 2 8, तो p का वैल्यू मिला हम लोग को 1/2, यही दोनों। ठीक है, चलो ये एग्जाम्पल 1 का जो भी है ये हम लोग एक्सरसाइज मान के चलेंगे, तो ये 2 का भी हम लोग थर्ड और फोर्थ कर लिए, ये 2 का थर्ड और फोर्थ कर लिए। नेक्स्ट हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन यानी कि थर्ड हम लोग देखेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड कटिंग इन द सर्कल दिस एंड दिस ऑर्थोगोनली। ये जनरल इक्वेशन में दोनों इक्वेशन जो हुआ है वो कटिंग हुआ है ऑर्थोगोनली, और ये जो हो रहा है ये पास हो रहा है ओरिजिन से होके। ठीक है, तो उसका इक्वेशन निकालो हम लोग को बोला है। ठीक है, चलो तो ये हम लोग नेक्स्ट टाइप का जो वीडियो है, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन मिला है थर्ड नंबर, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।